हेलो एवरीवन। आज हम कुछ एंशियंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज देखेंगे। तो जो पहला सेक्शन है उसमें हम सारे स्टोन एज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सिविलाइजेशन। मतलब हमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है प्री हिस्टोरिक पीरियड का। तो इसमें आप देखिए ऑप्शंस, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। तो हमें ये पता है कि जो स्टोन एज हमारा होता है जिसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, ये देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस क्लासिफिकेशन का हमें ध्यान रखना होगा, ये इन 3 पार्ट्स में से डिवाइडेड है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर 3 मेजर पीरियड्स ऑफ स्टोन एज। अभी हमने ऊपर देखा था कि स्टोन एज के 3 पीरियड्स थे, पैलियोलिथिक, न्यूलिथिक और मेसोलिथिक। तो उसमें कॉपर स्टोन नहीं आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन इंडिया वुड यू फाइंड रॉक पेंटिंग डेटिंग बैक टू स्टोन एज। मतलब अभी हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रॉक पेंटिंग हमें किस जगह पे मिलती है। तो देखिए भीमबेटका केव्स हैं, ये आपके रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट आपको कहाँ आता है, एमपी में पड़ती है। और इसको आपको एक नाम याद करना है, वीएस वाकंकर। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसमें ऑलमोस्ट आप समझिए 750 रॉक शेल्टर्स हैं। तो भीमबेटका का नाम ध्यान रखना है। भीमबेटका एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉक केव पेंटिंग के लिए मानी जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी भीमबेटका डिस्कवर कब हुई, उसी से रिलेटेड अभी हमने पीछे देखा था, जो इन्होंने पूछा कि रॉक पेंटिंग कहाँ पाई जाती है, वो है भीमबेटका। अब ये पूछ रहे हैं कि भीमबेटका डिस्कवर कब हुई, व्हेन वर द केव्स ऑफ भीमबेटका डिस्कवर। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमें थोड़ा सा इससे रिलेटेड रॉक पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पे ध्यान देना है, उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो इसका सही आंसर है 1957 से 58 के बीच में। अब ये डेट है तो ये आपको लर्न करना है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ नहीं है, इस डेट को ध्यान रखिएगा। भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन, अभी हमने पढ़ा रायसेन डिस्ट्रिक्ट है ना, तो आपका ये आ जाएगा मध्य प्रदेश। भीमबेटका केव्स आपकी है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी हमने जस्ट पिछले 3-4 सवाल में हम लोग यही देख रहे हैं कि भीमबेटका के बारे में हमें अच्छे से पढ़ के रखना है। तो क्या कह रहा है ये, ऑप्शन डी देखिए, ट्रेसेस ऑफ द अर्लीस्ट साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मतलब हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं ह्यूमन लाइफ के यहाँ से, भीमबेटका के रॉक पेंटिंग से। अब आप देखिए इसमें ना जो भीमबेटका की पेंटिंग्स हैं उसमें हम एक चीज़ देख पाते हैं कि पैलियोलिथिक और मीसोलिथिक दोनों के टाइम पीरियड को इसने कवर किया हुआ है। और आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि ये विंध्या माउंटेन्स उसके फुटहिल्स पे है ये लोकेटेड। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2003 में इसको डिक्लेयर किया गया था। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद करनी है। उन भीमबेटका केव्स में क्या है, पेंटिंग में क्या डिपिक्शन है, उस पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे, वो एक डिफरेंट टॉपिक है जिसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज, फिर देखिए भीमबेटका पे सवाल है तो आप भीमबेटका का इंपॉर्टेंस देखिए। भीमबेटका केव्स आर कंसिडर्ड टू बी हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड, 30,000 ईयर्स ओल्ड। भाई ये देखिए सारे नए लग रहे हैं, 1000, 5000, 300, तो थोड़ा हम ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं कि भाई 30,000 ईयर्स अगो भीमबेटका केव्स के बारे में। व्हाट वर द फर्स्ट व्हील्स मेड ऑफ। अब देखिए बोल रहा है कि जो पहली व्हील्स थे वो किस चीज़ के बने थे। तो हम लोग थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएं, रबर, वुड, आयरन, इनमें मतलब अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो नेचुरल सी बात है ये वुड के बने हुए थे। और देखिए जो सबसे पहला, जो वर्ल्ड का सबसे पहला इन्वेंशन था ना, वो आपका 3500 BC में हुआ था मेसोपोटामिया में।
इसका याद रखिएगा वुड है। अब आते हैं हम लोग कुछ, देखिए यहाँ तक तो था स्टोन एज के सारे क्वेश्चंस, तो जितने प्रोबेबल क्वेश्चंस थे हमने 8 क्वेश्चन ऑलमोस्ट थे स्टोन एज पे। अब हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपको बहुत तरीके के सवाल और बहुत टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन पंजाब इंडिया। अब आ जाइए, देखिए इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं कोट दीजी, बनावली, बालू और रोपड़। अब देखिए कोट दीजी है आपका सिंध में जो पड़ता है पाकिस्तान, बनावली है आपका हरियाणा, बालू है आपका हरियाणा, रोपड़ है आपका पंजाब। अब हमें एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, पंजाब से रिलेटेड और जितनी भी साइट्स हैं वो हम अपना उसको देख करके एक लिस्ट बना के रख लेंगे। ये हम देखेंगे कि भाई पंजाब से रिलेटेड साइट्स पूछ रहा है तो इसको हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इंडस वैली पीरियड फ्रॉम वेयर वर द शेल्स प्रोक्योर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब कह रहा है भाई शेल्स कहाँ से लेते थे इंडस वैली वाले लोग, कहाँ से लाते थे, तो ये लाते थे नागेश्वर से। ठीक है, अब देखिए नागेश्वर और बालाकोट दो जगह हमें याद रखना है जो आपके शेल्स के लिए फेमस थे। ओके, अब ये सब इन सारे ऑप्शंस के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन बाद में करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। इन दो एरियाज का आप नाम याद रख लीजिए, शेल्स के लिए एक नागेश्वर है और एक बालाकोट है, दो प्लेसेस का नाम याद रखिएगा। फिर आते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ डैश, a kind of soft stone that was square in shape with 2x2 dimension and was used for commercial purpose। अब ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई हड़प्पन सील्स किस चीज़ की बनी होती थी, तो हड़प्पन सील्स बनी होती थी स्टेटाइट की। स्टेटाइट एक तरह का आप समझिए एक सॉफ्ट सा स्टोन होता है और वो ही आपका सील्स बनाने में यूज होता था, स्टेटाइट। अब देखिए स्टेटाइट कहा जाता है ना हड़प्पन टाइम पे सदर्न राजस्थान से और नॉर्दर्न गुजरात से लाया जाता था, इसको प्रोक्योर किया जाता था। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाज यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस चीज़ का यूज होता था फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इसमें बर्न्ड ब्रिक्स यूज होते थे, बर्न्ड ब्रिक्स यूज किए जाते थे। और इसका रेशियो याद कर लीजिए आप, इसका रेशियो था 4:2:1। बर्न्ड ब्रिक्स यूज होते तो इसका रेशियो 4:2:1 याद रखना है अपने को। नेक्स्ट है, when did archaeologist B.B. Lal carry out excavations at Hastinapur situated in Meerut district। अब बीबी लाल ने एक्सकवेशन हस्तिनापुर में किया जो मेरठ में है। पहले बात तो इसमें आपको दो इन्फॉर्मेशन देखिए आपको क्वेश्चन से मिल गई, बीबी लाल ने किया हस्तिनापुर में किया और हस्तिनापुर कहाँ है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। ये किस ईयर में किया, ये इन्होंने किया 1951-52 में। ठीक है, अब देखिए इस एक्सकवेशन में पाया क्या क्या था। इस एक्सकवेशन से हमें ये पता चलता है कि 800 BC के अराउंड एक हैवी फ्लड आया था, किसमें, गंगा में। जिससे वो पूरा डिस्ट्रक्शन होता है। तो इस ईयर को याद रखिएगा, बीबी लाल का नाम और हस्तिनापुर मेरठ डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ अपने को बिल्कुल, ये हमें बिल्कुल याद होना चाहिए कि ग्रेट बाथ पहली बात तो मोहनजोदारो में पाया जाता है। और ये क्या था, तो ग्रेट बाथ क्या था, ये एक रेक्टेंगुलर टैंक था। आप हमें ये चीज़ याद रखना है कि ग्रेट बाथ सबसे, इट इज़ द बेस्ट नोन स्ट्रक्चर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया है। और इसको, ग्रेट बाथ को R.D. बैनर्जी का नाम याद रखिएगा, R.D. बैनर्जी का नाम, जिन्होंने
इस ग्रेट बाथ को डिस्कवर किया 1922 में। और आप देखिए मोहनजोदारो में ही हमें भाई स्टील ऑफ पशुपति मिलती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस पर हम लोग उसको डिस्कस करते जाएंगे। ग्रेट बाथ का लेकिन हमें पता होना चाहिए थोड़ी बेसिक डिटेलिंग। नेक्स्ट है हड़प्पन सिटी वॉज फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशंस ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर अराउंड द ईयर 1920-21। मतलब हड़प्पन सिटी किस रिवर के बैंक पे पाई गई थी? तो हड़प्पा हमारी पाई गई थी रावी रिवर पे। हम जानते हैं कि हड़प्पा सिटी जो है वो दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था। कब? 1921 में। और किस डिस्ट्रिक्ट में है ये? मोंट गोमेरी डिस्ट्रिक्ट। कहाँ के? पाकिस्तान के। और ये पहली साइट थी जो डिस्कवर्ड थी। अब हड़प्पा सिटी में क्या क्या फाइंडिंग्स मिली? वो सब चीज़ें जैसे ग्रैंडरी मिला, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली, पशुपति की सील मिली और एक कॉटन का भी कपड़ा मिला। तो ये सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं। तो जो मेजर मेजर चीज़ें हैं वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसको डील करते जाएंगे। अभी आप इनका बेसिक डिटेलिंग, एक तो जिसने डिस्कवर किया और जिस डिस्ट्रिक्ट में है, जिस ईयर में किया और कौन सी रिवर है, ये बेसिक डिटेलिंग याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फेमस इंडस वैली साइट मोहनजोदारो वाज फर्स्ट टाइम एक्सकवेटेड बाय, अभी हमने ऊपर पढ़ा किसने किया था ये? R.D. बैनर्जी। और इसका भी याद रख लीजिए, जैसे हमने ऊपर पढ़ा रावी रिवर था, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? ये लड़काना डिस्ट्रिक्ट। लड़काना डिस्ट्रिक्ट कहाँ के? पंजाब के। पंजाब में। और ये किस रिवर के बैंक पे है? ये इंडस रिवर के बैंक पे है। ओके, तो हमने एक चीज़ देख लिया है कि हमें जो बेसिक इंडस वाली साइट्स हैं वो किस रिवर पे हैं, किसने डिस्कवर किया, किस ईयर में डिस्कवर किया, उस मतलब दी सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। तो हम थोड़ा केयरफुल रहेंगे, उस तरह से पढ़ फिर उस तरह से पढ़ाई करेंगे। द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड एट इंडस वैली सिविलाइजेशन, अभी हमने जस्ट पढ़ा था, कौन सी साइट थी वो? हड़प्पा थी। हड़प्पा में क्या पाया गया, क्या डिटेलिंग थी, किसने डिस्कवर किया, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लिटरली मीन्स माउंट ऑफ द डेड? अच्छा, किस बोल रहा है ये क्वेश्चन? सवाल ये कहता है कि किस टाउन को माउंट ऑफ द डेड कहा गया? मतलब इसको अगर हिंदी पढ़े तो मृतकों का टीला कहेंगे इसको। किस साइट को कहा गया है? तो वो मोहनजोदारो को कहा गया है। मोहनजोदारो। तो पहले तो हमने ये बात पढ़ी कि 1922 में हड़प्पा के बाद सेकेंड साइट थी जिसको डिस्कवर किया था। और इसमें ये दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन जो सिंध में है। और यहाँ पे ऐसे माउंट्स पाए गए हैं जिसमें ना सारे रिमेन्स जो थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के वो पाए गए हैं। मतलब माउंट्स पाए गए हैं यहाँ पे, बहुत ह्यूज ह्यूज माउंट्स। अब फिर आगे चलते हैं हम लोग। द मीनिंग ऑफ द नेम मोहनजोदारो इज इन डैश इज माउंट ऑफ डेड। तो मोहनजोदारो को हमें पता है, मोहनजोदारो सिंध वाली एरिया, तो इसको सिंधी में कहा जाता है ये चीज़। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो क्या है? मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो माउंट ऑफ डेड। तो ये आप देखिए माउंट ऑफ डेड से सवाल कम से कम 3 सवाल हमने पढ़ लिए। तो मोहनजोदारो माउंट ऑफ डेड दोनों को MM से ऐसे याद रखिएगा। माउंट ऑफ डेड क्या है? मोहनजोदारो है। फिर नेक्स्ट सवाल आता है मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन, अभी हमने देखा था कहाँ सिचुएटेड है, ये सिंध में सिचुएटेड है मोहनजोदारो। मतलब मोहनजोदारो पे आप देखिए, मोहनजोदारो और हड़प्पा दो चीज़ों के बारे में आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किसने डिस्कवर किया, किस ईयर में किया, क्या बेसिक वहाँ पे फाइंडिंग्स थी वहाँ की, और किस डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, विच सिटी from the Harappan civilization was almost exclusively devoted to craft production including bead making, shell cutting, metal working, seal making and weight making.
ये क्वेश्चन सीधे से सवाल कर रहा है कि भाई क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सी आपकी सिटी थी। तो आपका क्राफ्ट प्रोडक्शन जब भी आएगा आपको छन्नू दारू चूज करना है। वो छन्नू दारू थी। छन्नू दारू आपकी कहाँ है? ये भी सिंध में। लगभग आप समझिए 150 किलोमीटर दूर होगी ये आपकी मोहनजोदारो से। और इनको डिस्कवर किसने किया? मजूमदार, एनजी मजूमदार ने। एनजी मजूमदार 1931 में डिस्कवर हुई, मतलब आप समझिए 9-10 साल बाद ऑलमोस्ट। और यहाँ पे ये एक तरह से एक्सक्लूसिव साइट थी जहाँ पे सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। छन्नू दारू का नाम आएगा तो आपको क्राफ्ट प्रोडक्शन ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको मैं बताऊँ यहाँ की एक और खासियत, जैसे हर जगह वहाँ पे ब्रिक्स पाए गए ना एक रेशियो से, यहाँ के जो ब्रिक्स पाए गए हैं वो कर्व्ड ब्रिक्स है, थोड़ा सा कर्व्ड ब्रिक्स पाए गए हैं। ऑल्दो इतनी डिटेलिंग आपसे मतलब क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, आप बेसिक चीज़ याद रखना। एनजी मजूमदार 1931 सिंध में है, मोहनजोदारो से कुछ किलोमीटर दूर पे। और क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस है छन्नू दारू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस वाज नटराज अ स्टोन मेल डांसिंग फिगर डिस्कवर्ड? नटराज कहाँ पाया गया है? तो नटराज हमारा पाया गया हड़प्पा में। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है भाई, नटराज किसको कहा इन्होंने? पहली बात तो हमें इसको देखना होगा। तो एक मेल डांसर का टॉर्सो पाया गया। टॉर्सो मतलब एक पार्ट होता है बॉडी का, जो अपर पार्ट है ना, उसे कहते हैं। तो ये आपका पाया गया है हड़प्पा से। और ये बना हुआ है लाइमस्टोन का। अपने राइट लेग पे खड़ा हुआ है और लेफ्ट लेग इसका क्रॉस्ड है इन डांसिंग पोस्चर। और लगभग 7-8 इंच का होगा मुश्किल से ये, जिसको ये नटराज कह रहे हैं। दिस इज इन हड़प्पा। ठीक है, नेक्स्ट। विच आउट ऑफ दीज इज हड़प्पन साइट डिस्कवर्ड इन गुजरात? हमें पता करना है गुजरात की कौन सी साइट है। तो भाई धोलावीरा हम सब जानते हैं, धोलावीरा अपना वाटर मैनेजमेंट के लिए जानी जाती थी। ये साइट और गुजरात में है। और इसको अभी तो हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी ये डिस्कवर हुई है ना, 2021 में इसको बनाई गई है, डिक्लेयर की गई है। रन ऑफ कच्छ में है। और एक जेपी जोशी हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है। ठीक है, 1960s में ये डिस्कवर हुई है धोलावीरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो अब आप देखिए, आपने मोहनजोदारो सुना होगा, आपने हड़प्पा सुना होगा, आपने लोथल सुना होगा, आपने उरुक नहीं सुना होगा। उरुक क्यों नहीं सुना? क्योंकि उरुक एक सुमेरियन सिविलाइजेशन की सिटी है। ठीक है, और इसके साथ हमने अपने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए वीडियो के थ्रू, और फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।